हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HVS में। दोस्तों, हम देख लेते हैं आज मध्य प्रदेश बोर्ड हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 की स्वाति में जो पदखंड दिए हुए हैं, तो उनके कवियों का जीवन परिचय हमें पढ़ना याद करना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिहारी का जीवन परिचय परीक्षा में आ सकता है और पहले भी ये पूछ लिया गया है। तो इनका जीवन परिचय और इनकी जो साहित्य में स्थान है, भाव पक्ष कला पक्ष महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही उपयोगी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं और रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में बिहारी की गणना बड़े सम्मान के साथ ली जाती है। श्रृंगार रस के वर्णन में ये निस्संदेह अद्वितीय कवि हैं। कविवर बिहारी का जन्म संवत 1652 विक्रम यहाँ पर सन दिया हुआ है। तो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वहाँ हम अंडरलाइन करते जाएंगे कक्षा 12वीं की दृष्टि से। तो यहाँ से आपको याद करना है। इनका आपको समय जो जन्म समय है वह आप लोग सन में ही याद करिए। बिहारी के जीवन वृत्त के बारे में उनका निम्न दोहा देखिए, तो ये दोहा भी याद कर लीजिए। इसमें पूरा जो है उनके संबंध में बताया है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। ठीक है। इनका जन्म गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशवराव था। इनका जो बचपन है बुंदेलखंड में बीता, ये भी आपको याद करना है। इनका विवाह मथुरा में हुआ और युवावस्था में ससुराल में ही रहे। बिहारी के गुरु बाबा नरहर दास थे। उन्होंने बिहारी का परिचय सम्राट जहांगीर से कराया। कुछ समय बाद बिहारी जयपुर चले गए। उन दिनों जयपुर के राजा जो थे प्रोण राजा महाराजा जय सिंह ने एक अल्प वयस्क से नया विवाह किया हुआ था और राजकाज से विमुख हो गए थे। ऐसी स्थिति में बिहारी ने एक दोहा उन्हें लिख कर के उनके पास भेजा था। उस दोहे से राजा का जो है स्वभाव परिवर्तित हो गया। दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, और अली कली ही शो बिंदु आगे कौन हवाल। इस दोहे पर का राजा जयसिंह पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और पुनः राजकाज की ओर ध्यान देने लगे। बिहारी को दरबार में सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया। यहाँ रहते हुए बिहारी ने 713 दोहों की रचना की। प्रत्येक दोहे पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी। इनकी मृत्यु जो है 1663 ईस्वी में हुई। ठीक है। अब हम साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो इनकी रचना सतसैया मिलती है। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे पहले बिहारी ने करवाया। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई सर्वोत्कृष्ट रचना है। श्रृंगारिकता के अलावा इसमें भक्ति और नीति के दोहे भी अद्भुत समन्वय मिलता है। तो क्या याद रखना है कि बिहारी की एक ही रचना है बिहारी सतसई। और हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे पहले बिहारी ने करवाया। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की रचना है और श्रृंगार रस की सर्वोत्कृष्ट रचना है। श्रृंगारिकता के अलावा इसमें भक्ति और नीति के दोहे भी मिलते हैं। अब रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी एक ही रचना है जिसमें 713 दोहे हैं और इसका नाम है बिहारी सतसई। यह अकेला ग्रंथ बिहारी की कीर्ति का स्रोत है। भाव पक्ष में हम देख लेते हैं। विषय वस्तु के आधार पर बिहारी के दोहे को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो एक कौन सा है? श्रृंगार परक, भक्ति परक, नीति परक, प्रकृति चित्रण संबंधी। यानी कि इनके दोहे जो है सतसई में दोहे 4 प्रकार से मिलते हैं। श्रृंगारिक दोहे और भक्ति भाव से संबंधित, नीति यानी कि जो नीति की बातें हैं, और प्रकृति चित्रण। श्रृंगार परक दोहे में क्या दिया हुआ है? अब इसमें आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि अधिकतर दोहे श्रृंगार रस से प्रधान हैं। इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को काव्य में स्थान दिया है। बिहारी की नायिका का मुख पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित है। उसके प्रकाश के कारण घर के आसपास पूर्णिमा से ही बनी रहती है, ऐसा बिहारी ने अपने दोहों में कहा है। देखिए एक यहाँ दिया है, पत्रा ही तिथि पाइये बा घर के चहुपास, नित्य प्रति
पुण्यो ही रहत आनंद ओप उजास। तो आप दोहे यदि ना याद हों तो नहीं मत करिए, पर आप इतना लिख सकते हैं कि श्रृंगार परक दोहे में बिहारी ने अपनी सत्सई में श्रृंगार प्रधान दोहे लिखे हैं। इनकी अधिकांश दोहे में श्रृंगार रस की अधिकता है और इनकी जो नायिका है वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। बस इतनी ही आप लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है भक्ति भावना। तो वृद्धावस्था में बिहारी का मन संसार से विरक्त होकर प्रभु चरणों में लग जाता है। इस प्रकार दोहों में शांत रस प्रधान है। सगुण ब्रह्मा के कृष्ण रूप में उन्हें अधिक आकर्षक किया है। मेरी भाव भादा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होई। ठीक है। तीसरे नंबर पर है नीति परक। तो इसमें अनेक दोहे नीति और उपदेश को लिए हुए हैं। इन्होंने अपने नीति परक दोहे में जीवन की गहरी नीतियों को सरल ढंग से व्यक्त किया है। प्रकृति चित्रण में हम देख लेते हैं। आपने प्रकृति चित्रण में बिहारी के प्रकृति को अधिकता उद्दीपन के रूप में लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रकृति के आलम्बन रूप में भी प्रस्तुत किया है। जेठ की दोपहरी का एक दृश्य देखिए। तो यहाँ पर उन्होंने जो है 12 मास के प्रत्येक मास को विशेष तौर से जेठ की दोपहरी का वर्णन किया है। इतना आप लिख सकते हैं। कला पक्ष में हम देख लेते हैं भाषा। तो बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। ये हम सभी जानते हैं कि बिहारी की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। सामान्य जन के लिए दुर्बोध नहीं है, यानी कि आम जनता के लिए, जो आम जन है उनके लिए कठिन नहीं है। कहीं कहीं पर बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त बिहारी पूर्वी अवधी फारसी के पिछले शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो भाषा कैसी है? बिहारी की भाषा सामासिक भाषा है और जिसमें थोड़े में बहुत कुछ कह देने का सामर्थ्य है। अलंकार योजना। तो रीतिकाल के कवियों की भांति बिहारी ने प्रायः सभी अलंकारों का प्रयोग किया, लेकिन बिहारी की भाषा में अलंकार भार बनकर नहीं आए हैं। मुख्य रूप से रूपक, उपमा, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। छंद विधान में हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने बिहारी ने दोहा छंद को ही प्रयोग किया है। इसके अलावा कोई छंद का प्रयोग नहीं किया है। और 2 पंक्तियों में छोटे से छंद में इन्होंने गागर में सागर भर दिया। ठीक है। साहित्य में स्थान। तो बिहारी की काव्य प्रतिभा बहुमुखी है। नक्शिक वर्णन, नायिका भेद, प्रकृति चित्रण, रस अलंकार सभी कुछ बिहारी के काव्य में दिखाई देता है। रचनाओं में कवित्व शक्ति और काव्य रीतियाँ का जैसा सुंदर सम्मिश्रण बिहारी ने किया है, वैसा अन्य रीतिकालीन कवियों में दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के विषय में सत्य ही कहा है। जिस कवि की कल्पना की समाहारा शक्ति के साथ है, भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उसकी मुक्त रचना सफल उतनी ही अधिक होगी। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। तो ये आपको याद करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन बिहारी के संबंध में। और ये भी आपको याद रखना है कि बिहारी की जो है सत्सई में क्या थी? नक्शिक वर्णन, नायिका भेद, प्रकृति चित्रण, रस अलंकार सभी दिखाई देते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अब क्या है। बिहारी के काव्य में भाव पक्ष कला पक्ष का अद्भुत सामंजस्य है। उनका हर दोहा गागर में सागर है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है। तो भाव पक्ष में हमें वही लिखना है। कला पक्ष में भाषा आ गया, अलंकार, छंद। और साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान विशिष्ट है, मुख्य है। उनकी सत्सई में ही उन्हें सर्वोपरि स्थान मिला है। भाव पक्ष में वही है कि इनकी जो वो दोहे हैं वो किस भाव से संबंधित हैं, और इनका जीवन परिचय आपको पूरा याद करना है, जो जहाँ पर अंडरलाइन किए हैं तो वह आप लोग पढ़िए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको आपकी सजेशन है, और आप अपने अच्छे विचार दे सकते हैं। आगे आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये भी आप लिख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।